आपके ऊपर आरोप लग रहा है घोटाला का, क्या कहिएगा? तमाम आरटीआई सहानी जी ने निकाला था। देखिए, जो राम स्नेही निषाद ने जो पेपर हमसे मांगा था, सारे पेपर हमने उनको दे दिया था। देखते हुए अब उस पेपर के आधार पर उन्होंने शिकायत किया था कि इन्होंने अपने बहुओं के और बच्चों के नाम पैसा निकाला है। अधिकारी ने पूछा, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने अपने बहुओं के और बच्चों के नाम पैसा निकाला है। दूसरा बिंदु उन्होंने पूछा है कि आपके यहाँ दुकान है थी जो है, दुकान हमारे यहाँ थी जो है, ऑलरेडी आज भी 10 लाख का सामान मेरी दुकान में भरा है। चल रहा है आपका फर्म माँ लक्ष्मी हार्डवेयर, इसमें बंद हो गया है 6 महीने से। वो जीसीबी चलवाने लगे हैं। वो जीसीबी में ज़्यादा मजा है, ड्राइवर चलाता है, अपने घूमता है मस्ती से। दुकान बंद कर दिया उन्होंने, वही चलाते थे जो है। तो फर्म अभी खोल को ताला दिखलवा 10 लाख का सामान हमारी दुकान में भरा है। पल्ला, टायल, हेन तेन सब कुछ भरा हुआ है उसमें जो है। तो 2 बार हमने उससे सामान लिया था, 2 बार हमने उसका भुगतान कराया। आपके गांव के नागरिक आप ही के खिलाफ आरटीआई निकालने के बाद आपके ऊपर गंभीर आरोप, और ग्रामीणों ने काफी आक्रोश में है कि आपने कुछ हेर फेर किया। ग्रामीण नहीं आक्रोश में है, बस 6-7 आदमी जो दुश्मन पार्टी है, जो एंटी पार्टी के लोग हैं, वो आक्रोश में है। पूरा ग्रामीण हमारे साथ में थे, धज्जी उड़वा देंगे इस गांव में। 6-7 लोगों की जो है, ये बता पूरा ग्राम, हमने कोई चोरी नहीं किया है। एक आरोप उन्होंने ये लगाया हमारे ऊपर कि ये जो विद्यालय को इन्होंने अपने दबंगई के आधार पर उसको पंचायत भवन बना लिया है। विद्यालय को पंचायत दबंगई के आधार पर पंचायत भवन बना लिया है। पूरी गांव सभा के सामने मीटिंग करके, एक मीटिंग हमने गांव सभा का किया, दूसरी मीटिंग ग्राम पंचायत सदस्यों का किया। वो लोग कहे कि ये 40 साल से बना हुआ, 40 साल से बना हुआ भवन जर्जर पड़ा हुआ है। और इस समय पंचायत सहायक लेडीज है, वहाँ पंचायत भवन नदी के किनारे बना हुआ है, वहाँ बिजली नहीं है, ताला तोड़ करके सामान चोरी होने की भी संभावना है। इस स्थिति में ये बेकार पड़ा हुआ, इसको पंचायत भवन का रूप दे करके, कार्यालय का रूप दे करके, और इसी में इसको बनवा के कार्यालय का रूप दे करके इसी में कार्यालय बना दिया जाए। आला अधिकारी पहुंचे थे जांच करने, क्यों नहीं खुलासा कर दिया आला अधिकारी की? जी आप निर्दोष हैं। आला अधिकारी डाटा, एक मिनट सुनिए। आला अधिकारियों ने जो कुछ भी हमसे पूछा, हमने सत्यनिष्ठा ईमानदारी से उनके सामने अपनी बात कर दी। आला अधिकारी को डायरेक्ट बोल देना चाहिए, दोनों सामने के लिए। जिन्होंने आरटीआई लगाया था उनको भी तो बोल देना चाहिए। प्रधान जी आप सही हैं, क्यों आला अधिकारी दुविधा में रख के गए? नहीं, आला अधिकारी दुविधा में नहीं रख करके गए। आला अधिकारी को वो गलत समझ रहा है, शिकायत करता आला अधिकारी को गलत समझ रहा है, जबकि आला अधिकारियों ने उनके किए गए शिकायत के बिंदु पर सही पूछा है, और हमने जो कुछ किया था वो हमने जवाब सही दिया है। बिना आरोप का उन्होंने आरटीआई नहीं काटा होगा? नहीं भाई, आरटीआई तो किसी के खिलाफ कोई काट सकता है, ऐसी कौन बात है। आरटीआई उन्होंने मांगा, हमने उनसे 20,500 रुपया मांगा, उन्होंने हमको पैसा जमा किया, हमने उनको सारे पेपर दाखिल रजिस्ट्री के माध्यम से भेज दिया हमने जो है। जो आपके ऊपर आरोप लगा, अब इसमें लास्ट क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे ऊपर आरोप लगा, हमने आरोप के माध्यम से सब सही हमने बता दिया है जो है। महाराजगंज से डीपीओ अधिकारी आए थे। हाँ। तो आप और जो शिकायत करता है, हाँ, दोनों को संतुष्ट किया कि असंतुष्ट किया? भाई अब शिकायत करता तो भाई संतुष्ट हो या न हो, लेकिन जो उन्होंने शिकायत किया था जिन बिंदुओं पर, उस बिंदु पर मुझसे जवाब लिया गया है, हमने उसका जवाब दिया है। सर सुनिए, आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन एक बात और भी है, सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। 5 साल से ये बीडीसी है इस ग्राम पंचायत में, 5 ईटा कहीं रखवाया इन्होंने जो है नहीं, सारा पता नहीं कितने लाख रुपए में बिके थे, 5 ईटा कहीं नहीं रखवाया इन्होंने इस ग्राम पंचायत में। हाँ, यदि 1 रुपया लेके वो बिक गए, 8 लाख रुपया का वो किए क्या? अगर 1 ईंट ग्राम सभा में रखवाए हो तो वो बताए हमको। आपको क्या बताना सर, जनता को बताना चाहिए। 700 वोट पाए हैं, इस ग्राम सभा 700 वोट पाए हैं, और इस गांव में एक भी काम नहीं उन्होंने करवाया। ये चुनाव का प्रोपेगेंडा है सर, चुनाव का काम नहीं ग्राम पंचायत में कराया। वो अपनी इसको छिपाने के लिए गांव के जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा करके उल्टा सीधा रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर जनता को इन्होंने इस तरह गुमराह किया कि तुम्हारा खड़ंजा को, इस पर जनता को इन्होंने गुमराह किया कि इस पर सीसी रोड दिखा कर पैसा निकाल लिया गया है। उसमें दूसरा इन्होंने गुमराह किया कि विद्यालय से रामानंद सोनार के घर तक खड़ंजा दिखा के पैसा निकाल लिया गया है। यही कह करके जनता को, अपने औरतों को फुसला पगला के बाद आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी काम ने किया है वो सही किया है, और जो भविष्य में करेंगे वो भी सही करेंगे।